जय गुरु जी संगत जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है। गुरु जी की महिमा का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। डेली लाइफ में भी दिन रात गुरु जी कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कार जीवन में करते ही रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। संगत जी, गुरु जी से हम जब से जुड़े हैं, यूँ समझ लो संगत जी, अगर हम किसी भी समस्या में होते हैं तो हम जब तक ही उस समस्या में होते हैं जब तक हम अपनी बुद्धि अपना दिमाग लगाते हैं, और जब हम थक हार जाते हैं, और गुरु जी तो कहते ही हैं कि मुझ पर छोड़ो सारी चीज़ें, तो जब हम समर्पण गुरु जी पर कर देते हैं और गुरु जी पर छोड़ देते हैं तो वो समस्या एकदम ही ख़त्म हो जाती है। ये हमेशा से ही ऐसा होता है। जब मैं किसी समस्या में होता हूँ तो गुरु जी को पहले अपना दिमाग लगाते हैं, और जब अपने दिमाग से बात नहीं बनती तो फिर गुरु जी पर छोड़ते हैं, और जैसे ही गुरु जी पर छोड़ते हैं वैसे ही काम वो बन जाता है या सोल्व हो जाता है। अब समस्या भी किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। अगर गुरु जी ने कह दिया चिंता मत करो, तो गुरु जी की महिमा हम नहीं समझ सकते संगत जी। गुरु जी की हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है ना, गुरु जी की सोच है ना वहाँ से शुरू होती है। हम कभी नहीं समझ सकते। वो त्रिकालदर्शी हैं, वो आगे तक देख लेते हैं गुरु जी। गुरु जी तो हर पल साथ रहते हैं। गुरु जी ने हमेशा साथ दिया है। क्या बताऊँ मैं संगत जी आपको, कैसे कैसे चमत्कार जीवन में करे हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार जीवन में करे हैं कि साधारण आदमियों को तो ना विश्वास भी नहीं होगा। गुरु जी संगत जी, गुरु जी ने ऐसे ऐसे चमत्कार हमारे जीवन में करे हैं। एक बार क्या बताऊँ मैं आपको, थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, मैं बताऊँ। हमेशा से ही थोड़ा सा है ना हमारे ना, अब मैं अकेला हूँ कमाने वाला घर में, तो हो जाती है कभी कभी दिक्कत पैसों की भी। तो पैसों की कुछ ऐसी ज़रूरत सी थी, तो एक बार नहीं कई बार, तो अचानक से अगले दिन अकाउंट में पैसे आ गए संगत जी। अब पता ही नहीं लगा कहाँ से आए, ना हमने ज़्यादा खोज पेड़ करी। 2 बार ऐसा संगत जी हमारे साथ हुआ कि अपने आप ही अकाउंट में पैसे आ गए, जितनी हमारी ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं आए, लेकिन हाँ ठीक पैसे आ गए उसमें। तो ऐसे ऐसे चमत्कार गुरु जी करते हैं, मैं बताऊँ आपको, आप सोच भी नहीं सकते। तो गुरु जी के सामने है ना कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें गुरु जी चुटकी बजा के ना सब चीज़ दूर कर सकते हैं हमारे जीवन से। लेकिन गुरु जी है ना, ये हमारे है ना कर्म काटते हैं, जो हमें जो थोड़े बहुत दुख भी आते हैं ना, और जो ये लोगों पे ब्लैक मैजिक भी होते हैं, ये भी है ना हमारे कर्म ही कटते हैं जी संगत जी। हाँ, क्योंकि ब्लैक मैजिक ऐसा नहीं है हम पे नहीं हुआ, हम पे बहुत ब्लैक मैजिक हुआ। क्या बताऊँ मैं आपको, इतना ब्लैक मैजिक हुआ, इतना बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक हुआ है हम पे, मैं बताऊँ। क्योंकि जो समाज में क्या है ना, चतुर चालाक नहीं है और खरी बात बोल देता, तो उससे है ना लोग बाग जलने लगते हैं, मैं बताऊँ। ठीक है, तो हम पे भी बहुत ब्लैक मैजिक हुए, लेकिन गुरुजी ने हमारा बाल बांका नहीं होने दिया। कभी बाल बांका नहीं होने दिया। किसी न किसी रास्ते से हमें बता देते तो हम वो उपाय कर लेते थे। तो गुरुजी के रहते ना किसी चीज़ की कोई चिंता ही नहीं है। गुरुजी अब हमारे माँ बाप भी नहीं है, तो एज ए गार्जियन भी अब हमारे गुरुजी ही हैं। अब हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले हैं। तो पहले तो ऐसा फील होता था कि जैसे अकेले हैं, क्योंकि माँ बाप तो बचपन से ही नहीं है, कोई ऊपर बड़ा भी नहीं था।
तो अब गुरुजी ही जब से हैं तो गुरुजी से ही अपना बातें कर लेते हैं, गुरुजी के ही आदेश का पालन करते हैं और गुरुजी से ही पूछ के सोच समझ के उन्हीं से ही कोई काम करते हैं। तो जीवन में अब ये है कि कम से कम हम किसी के सामने कुछ बोल तो सकते हैं कि हाँ गुरुजी ऐसा करो। पहले तो कोई था ही नहीं। कोई भी मुसीबत आओ या कुछ भी समस्या हो तो किसे कहोगे? कोई था ही नहीं पहले। कोई समस्या होती है मंत्र जाप कर लेते हैं, समस्या दूर हो जाती है। तो गुरुजी की महिमा बहुत है। एक बार क्या हुआ, मैं ये गुड़गांव से आ रहा था किसी काम से। तो गुरुजी की महिमा में से एक छोटी सी सत्संग आपको सुनाता हूँ। गुड़गांव से आ रहा था तो आते आते क्या हुआ, मेरे को रात को एक बंदे ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जो उसके साथ एक वहाँ पे मिल गया, उसने मुझे लेट करवा दिया। साथ का ही था वो बंदा, उसने मुझे लेट करा दिया। कहने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मेट्रो तक, फिर उसके बाद तुम मेट्रो पकड़ कर निकल जाना। मैंने कहा ठीक है। तो निकलते निकलते ही रात के 10 तो वैसे ही बज रहे थे। फिर उसके बाद वो मेरे से कहने लगा रास्ते में कि है ना, मुझे अभी एक अपने रिश्ते रिलेटिव के यहाँ जाना है और बस कुछ छोटा सा काम है, उसे करने के बाद तुरंत मैं आपको मेट्रो में बिठवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 11 साढ़े 11 तक तो मेट्रो चलती ही है, तो चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो उसने क्या काम करा कि है ना, वहाँ पे बैठ गया और बैठने के बाद उसके रिलेटिव ने फिर पीने वीने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। मैं तो पीता नहीं हूँ संगत जी। तो भाई अब वो पीने वीने लगा, मेरे को गुस्सा भी आ रही कि ऐसी जगह लेके आ गया कि मैं अब यहाँ से जाऊँ कैसे संगत जी। तो उसने बड़ा लेट कर दिया मुझे, उठे ना, वहाँ बैठा रहा। मैं कह रहा भाई चल, मैं कह रहा चल, माना ही नहीं। ये उसने 12 साढ़े 12 12 के करीब वहाँ पे बजा दिए और उसके बाद वो मेरे को ऐसी ही सड़क पे छोड़ के कहने लगा, मेट्रो के वहाँ पे, कह रहा इधर से मेट्रो स्टेशन आ जाएगा, तुम चले जाओ। उसने ऐसे धोखा सा दे दिया मुझे। मैंने कहा इसने ना तो मुझे इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, अब मैं घर जाऊँ तो जाऊँ कैसे? मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा रात का यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो गया, 12 बज रहे हैं, अब यहाँ ना तो कोई बस मिलेगी ना कोई वो मिलेगी। तो अचानक से एक पुलिस वाला था, वो वैसे सिविल वर्दी में ही था लेकिन वो था पुलिस वाला। वो मेरे से कहने लगा कहाँ जाओगे भाई साहब आप? वहीं पे रास्ते में, ये बात है करीब वहाँ की, उसने मुझे वसंत कुंज के पास कहीं छोड़ा था। तो कहने लगा कि कहाँ जाओगे भाई साहब आप? मैंने कहा भाई साहब मुझे है ना ये सादरा की साइड जाना है। कहने लगा यार वो तो बहुत दूर है यहाँ से, अब तो कोई बस भी नहीं मिलेगी। फिर कहने लगा यार एक लास्ट बस जाती है 623 वसंत विहार से, चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। अब देखो वो गुरुजी की महिमा थी, उस बंदे का मिलना। उसने मुझे बिठाया अपने उसमें और मुझे ले गया। तो वो लास्ट बस जो थी ना निकल चुकी थी, वो जा रही थी। उसने है ना वहाँ पे उसे हाथ दिया, उस बस ने, वो बस रुकी। देखो वो बस रुकी, उसने मुझे बिठाया और वो इतनी ड्राइवर इतनी तेज चलाता हुआ गाड़ी लाया उसने। वहाँ से 12 बजे चली यहाँ। देखो गुरुजी ने कैसे तय किया। बस मिली, तुरंत बस से सादरे उतरा। सादरे से बाहर निकलते ही मैंने कहा यार ऑटो नहीं मिलेंगे रात में, तुरंत ऑटो मिल गया। तुरंत उसने मुझे बिठाते ही चल दिया ऑटो वाला, ना उसने पैसे पूछे ना कुछ पूछे, और सीधा ला के मुझे मेरे घर के वहाँ पर छोड़ दिया। तो ये गुरुजी की महिमा थी। तो गुरुजी कई बार है ना ऐसा रूप भी ले लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि वो ऑटो ड्राइवर जो था ना वो गुरुजी ही था, क्योंकि उसने है ना मेरे को उतारने के बाद कह रहा कि मुझे ना वापस जाना है। तुरंत मुझे उतारा और एकदम ही है ना वापस उल्टा ले लिया ऑटो। कह रहा मुझे सीएनजी भरवानी है, और मैं हक्का बक्का से रह गया, मेरे कुछ समझ ही नहीं आया और मैं घर भी पहुंच गया। तो गुरुजी हर पल आपके साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना।